मध्य प्रदेश में आगरमालवा के जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं पर प्रशासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए तो नरसिंहगढ़ में अपनी मांगों को लेकर एक व्यक्ति बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया। घंटों की समझाइश के बाद प्रशासन के आश्वासन पर मामला जाकर शांत हुआ। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है एमपी बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आगरमालवा की, जहां जन सुनवाई में कलेक्टर ने 58 आवेदनों पर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं नरसिंहगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक व्यक्ति बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया और फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बात रखी। करीब 5 से 6 घंटे की समझाइश के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर वो नीचे उतरा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरमालवा कलेक्टर शेर सिंह मीणा ने जनसुनवाई में आवेदक करण सिंह की भूमि संबंधी शिकायत पर तहसीलदार सुसनेर को 7 दिवस में प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षिका सहित नलखेड़ा के दिलीप, बड़ौत के प्रभुलाल, आगर के गोकुल, बटावदा के नासिर खान, सुसनेर के अजय सोलंकी, तनोडिया के ग्रामवासी, ग्राम सोनचिड़ी के कृष्णा सिंह चौहान, आगर के लखन माली, कानड़ के निवासी, आगर के बाल मुकुंद यादव और नागेश्वर चौधरी की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कुल 58 आवेदन प्राप्त हुए। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा जिला जेल आगरमालवा में 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन पर बंदियों की बहनों को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रत्यक्ष मुलाकात कर राखी बांधने की अनुमति होगी। उप जेल अधीक्षक हीरालाल परमार ने बताया कि केवल महिलाओं को प्रवेश मिलेगा और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को अनुमति नहीं होगी। बहनें राखी, नारियल और अधिकतम 200 से 250 ग्राम मिठाई ला सकेंगी, जबकि मोबाइल, बैग, नगद, नशीली या धारदार वस्तुएं प्रतिबंधित रहेंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा जिला पुलिस ने ऑपरेशन रिंगटोन 2.0 के तहत तकनीकी संसाधनों और IMEI ट्रैकिंग से विभिन्न राज्यों व जिलों से 125 गुम मोबाइल बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत 24,10,500 रुपए है। पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने कार्यक्रम में मोबाइल और उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। नरसिंहगढ़ ग्राम नरसिंहगढ़ में मंगलवार सुबह करीब 4 बजे हेमंत प्रजापति अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीएसएनएल टावर पर चढ़ गए और फेसबुक लाइव के जरिए अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में पन्ना जिले के जेके सुपर सीमेंट प्लांट में हादसे के बाद उन्हें स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, आर्थिक सहायता, बिजली बिल, मकान में पानी भरने और रोजगार सहित अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग की है। सूचना पर पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और करीब 5 से 6 घंटे की समझाइश के बाद एसडीएम पथरिया, निकेत चौरसिया सहित अधिकारियों के आश्वासन पर हेमंत नीचे उतर आए। बाद में उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। मौके पर देहात थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय, नरसिंहगढ़ चौकी प्रभारी रोहित त्रिवेदी, तहसीलदार बिंद्रेश पांडे, तहसीलदार कोमल अठिया, सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र बिदौलिया, आशीष जोशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उसके बाद ही बात करना, जब तक कलेक्टर नहीं आएंगे ना, मैं कोई कदम उठाने वाला नहीं। पेट्रोल साथ में बस। बताए अब आराम है। मांगे आपकी जो आपने रखी पूरी वही है कि कलेक्टर साहब ने बुलाया है, कोई भी बॉर्डर खत्म हो जाएगी तो कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे। तो कितनी देर बाद जाओगे? जी बॉर्डर खत्म हो जाएगी 1 घंटे करीब। तो कलेक्टर फोन आया था क्या? हाँ फोन आया था, बोल रहे थे हम चली सुनवाई में हैं, अभी आ नहीं पा रहे, आप आ जाओ, जो कुछ है हम उसका सोल्यूशन कर लेंगे। मैंने बोला कब मैं तो करने वाला नहीं है। वो बोल रहे थे चलो ठीक है, तुमको माई सब में डलवा दें, हम डलवा दूँ। तो हमारा खिलाना चाहना है। आप स्वास्थ्य ठीक है ना? अरे तो प्रेजेंट ठीक है। को लेकर टावर पर चढ़े। आज जैसे ही सुबह सूचना मिली कि ये हेमंत चक्रवर्ती, पिता रामदयाल चक्रवर्ती, जो एक मोबाइल टावर पर चढ़े हुए थे, इनकी कुछ मांगें थी, जो कि कोई इनकी दुकान के पास कोई गेट लगा हुआ था, उसको छटवाना चाह रहे थे, और पीएम आवास कुटीर के संबंध में, बच्चों की पढ़ाई के संबंध में और बिजली बिल से वो असंतुष्ट थे। इसके लिए
अभी यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के सरपंच साहब हैं वो भी यहाँ उपस्थित थे। उनके द्वारा बताया गया कि इनकी कुटीर स्वीकृत हो गई है और 2-3 दिवस में इनके कुटीर के जो प्रथम किस्त है वो इनकी स्वीकृत हो जाएगी। 22 को बोल दिया गया है कि पेड़ को देख लें, जितना वो उसकी छटाई करवा दें, जिससे इनकी जीवन यापन में या दुकान में दिक्कत ना हो। साथ ही चूँकि ये ऑलरेडी गरीबी रेखा का इनके पास कार्ड है और एक एक्सीडेंट में इनको जो है आयुष्मान कार्ड का ये लाभ ले चुके हैं 5 लाख रुपये तक की सहायता। तो कहा गया है कि यदि और कोई दिक्कत है तो आपको जिला अस्पताल में दिखा के यदि कहीं आवश्यकता होगी कहीं भेजने की तो उसका भी प्रावधान, उसका भी जो है सहायता कर दी जाएगी। साथ ही जो इनकी एक दीवार वगैरह की समस्या है उसको भी समाधान करा दिया गया है। अभी और इसके अलावा जो है विभाग वाले उनके घर जाएंगे, चेक कर देंगे, जो भी यदि बिल उनका अनुचित रूप से ज़्यादा आया है तो उसको समायोजन करेंगे। चढ़ा हुआ था आज एक हेमंत चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति नरसिंहगढ़ में मोबाइल के टावर पर चढ़ रहा है, जिनकी अपनी कुछ मांगे थी, जिसमें SDM महोदय पथरिया उपस्थित आए थे और उनके द्वारा उनके पूर्व में मांगे प्रस्तुत की हेमंत चक्रवर्ती के द्वारा, जिन पर साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है और जो भी उनकी उचित मांगे हैं उनकी मांगों को पूरा किया गया है। ऐसी कौन कौन सी मांगे सर थोड़ी बता सकते हैं? इनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें सिमरिया पन्ना में अपराध पंजीबद्ध है और उसी के क्लेम को लेकर इनके द्वारा ये सब बातें सामने आई हैं। एक बात और सामने आई, वो पहले जो वीडियो वायरल हो रहा था उसका, हाँ, तो पुलिस को लेके कुछ बोल रहा था, तो क्या मामला था? पुलिस को लेकर उसको जो एक्सीडेंट हुआ था है ना, उसी में जो उनका क्लेम वगैरह है उसी को लेकर पुलिस से संबंधित मांग की गई है, जिसमें पन्ना पुलिस से संपर्क करके और जो भी उचित मदद हो सकती है वो की जाएगी। तो अब संतुष्ट है? दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दतिया में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP मयूर खंडेलवाल ने जनसुनवाई कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे 70 आवेदकों की शिकायतें सुनी। जमीन विवाद, मारपीट, घरेलू विवाद, साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी से जुड़े मामले प्रमुख रहे। SP ने संबंधित अधिकारियों व थाना प्रभारियों से प्रकरणों की जानकारी लेकर निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतों की गंभीरता से जांच कर तत्काल कार्रवाई वाले मामलों को प्राथमिकता देने तथा आवेदकों को कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है। जनसुनवाई में सभी SDOP, थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खरगोन शहर के व्यस्त सनावद रोड पर मंगलवार सुबह 2 दुकानों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे फायर फाइटर ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन दोनों दुकानों में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बेकरी संचालक भानु सिंह के अनुसार सुबह करीब 5 बजे दुकान से धुआं उठने की सूचना मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि पहला फायर वाहन पहुंचने पर उसमें पानी नहीं था, जबकि दूसरे वाहन में भी छिड़काव में समस्या आई। आग से बेकरी का फ्रिज व फर्नीचर और पड़ोस की कपड़ा दुकान में रखे रेडीमेड व हैंडलूम कपड़े जल गए। 6 बजे फ़ोन आया था मेरे को, धुआं निकल रहा है दुकान में से। यहाँ आके देखा तो शटरें खुलनी थी, पड़ोस वाली खुल गई थी, बाकी वो पूरी लपटें चल रही थी अंदर से पूरी। आपकी क्या दुकान की? क्या मेरी एवर फ्रेश की दुकान थी भैया। मेरा कम से कम नहीं कर रहे थे 12 से 15 लाख रुपये का नुकसान। मेरी मशीनें थी, मेरे पास फ्रिज थे बड़े बड़े, वो सब पूरा ख़त्म हो गया पूरा। नगर पालिका फायर फाइटर भी आए थे, खाली आए थे? फायर फाइटर बहुत लेट आई थी, पास में होने 500 मीटर है यहाँ से, उसके बाद भी उसको आने में इतना टाइम लगा यहाँ पे, और उसमें प्रेशर ही नहीं था। वो थोड़ा सा टाइम पे आ जाता तो बहुत कुछ दोनों का हमारा समझ सकता था। कुछ वाहन बगैर प्रेशर वाले ही थे? मतलब अधिकतर बगैर प्रेशर वाले ही थे सब। कारण क्या रहा है यार? आग तो सब लाइटें तो पूरी बंद थी, अब उसको अपन कैसा है शॉर्ट सर्किट। मेरा भानुदय से। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। अमैया में अपराधियों और फरार वारंटियों के खिलाफ अमैया पुलिस ने रात भर कॉम्बिंग गश्त चलाकर 7 वारंटियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार गौतम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में 5 गिरफ्तारी वारंट और 2 स्थायी वारंट की तामीली की गई। पुलिस के अनुसार दोनों स्थायी वारंटी 3 से 4 वर्षों से फरार थे, जबकि 5 अन्य आरोपी 2 से 4 महीनों से वांछित थे। सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि फरार वारंटियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
सर कुछ आरोपी पकड़े गए, क्या था पूरा मामला? ये वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार काउंटिंग गश्त आयोजित की जाती है प्रत्येक माह। इसके तहत वारंटियों की धरपकड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से थाना अमहिया से 5 गिरफ्तारी वारंट और 2 स्थायी वारंट तामील किए गए हैं, जिनको पेश माननीय न्यायालय किया जा रहा है। कब से फरार चल रहे थे? ये कई स्थायी भी हो गए हैं, कई 3-3, 4-4 वर्ष के स्थायी वारंटी हैं और कई है तो अभी रिसेंटली 2-4 महीने के भी गिरफ्तारी वारंट है। रीवा से ही पकड़े गए कि बाहर से? हाँ, यही रीवा से यही पकड़े गए हैं और अन्य की तलाश की जा रही है। वारंटी लगातार तलाश की जाकर कार्रवाई की जाएगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाजापुर में युवा कांग्रेस ने बस स्टैंड परिसर में जनसभा कर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक महेश परमार, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप समेत कांग्रेस नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। नेताओं ने सरकार पर युवा, शिक्षा, रोजगार, किसान और मजदूर विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। जनसभा के बाद कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट घेराव के लिए आगे बढ़े। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 2 जगह बैरिकेडिंग की और पानी की बौछार की। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पर चढ़कर उन्हें हटाने का प्रयास किया और कुछ कार्यकर्ता आगे भी बढ़ गए। काफी देर चले प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप ने गिरफ्तारी दी, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस की ओर से लगाए गए पोस्टरों के जरिए केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर श्योपुर से, जहां श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट के नेतृत्व में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों शिव भक्तों, स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों के बीच कांवड़िए जल लेकर शिवालय की ओर बढ़े। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। यात्रा में भगवान भोलेनाथ की झांकियां और धार्मिक भजन आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार, शीतल जल, फल और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई। सुरेंद्र जाट ने कांवड़ यात्रा को सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और एकजुटता का प्रतीक बताया। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।